आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है बहुत ही अच्छा है। संसार और परमेश्वर का द्वार, संसार और परमेश्वर का घर, इन दोनों के बीच में इन दोनों की अहमियत क्या है? इन दोनों को आप किस नजर से देखते हैं? आप संसार को कैसे देखते हैं और परमेश्वर के घर को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप संसार में रहते हैं, आप संसार में काम करते हैं, संसार में रहते हैं, संसार में आप जीवन यापन करते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं, आपके संबंध सरकार संसार में हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको देखते कैसे हैं? आपका नजरिया क्या है? संसार के प्रति आपका नजरिया क्या है? वो कब स्पष्ट होगा? जब आप प्रभु के प्रति अपने नजरिए को स्पष्ट करेंगे। अगर प्रभु के प्रति आपका नजरिया स्पष्ट है कि नहीं, प्रभु मेरे लिए पहला स्थान है, प्रभु का ज्ञान मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है, सबसे सर्वोपरि है। परमेश्वर का आदेश, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर की चेतावनियां मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रखती है। मुझे उन्हीं के अनुसार चलना है। जिस दिन आप ये महसूस कर लेंगे, उस दिन आप संसार की वैल्यू, आप संसार को अलग तरीके से देखेंगे। सिर्फ अपने काम के लिए, जितना आपको काम चाहिए, जितना आपको काम करना है, जितनी जरूरत है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जितनी जरूरत है उतना ही आप, क्योंकि ज्यादा अगर आप परमेश्वर, अगर आप संसार में जाएंगे, आप परमेश्वर को खो देंगे। आपका एटमॉस्फेयर क्या है? आपके रहने का दिनचर्या क्या है? क्या है आपका रोज का दर्शन? रोज आप कैसे जीते हैं? रोज आप कैसे प्रभु को देखते हैं? हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कैसे काम करता है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ हर पल रहना चाहता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें पाने के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारा नाम अपने हथेली पर लिखा हुआ है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारी कोख में, हमारी मां की कोख में हमें डालने से पहले हम पर मन लगाया। उसने इतना प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन हम उसके नजरिए को कैसे देखते हैं? हम उसको कैसे देखते हैं? हम उसके राज्य को कैसे देखते हैं? हालेलुया। हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या सोचते हैं? कोई भी डिसीजन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम जब उर देश से निकला, परमेश्वर ने उसे बुलाया, लेकिन वो परमेश्वर के ना चाहने पर भी वो लूत को साथ लेकर आ गया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम के साथ लूत आए। शुरू में अब्राहम ने बहुत सी गलतियां की। लूत का लाना, मिस्र में जाना, हाजरा के पास जाना, इश्माइल का पैदा होना, ये सब परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने किया। लेकिन बाइबल बताती है कि जब उस वाचा में वो बंधा, तो वो परमेश्वर का एक
इतना सशक्त, इतना दृढ़ भक्त बन गया कि उसको कोई हिला नहीं सकता था। वो हर काम परमेश्वर से पूछ के करता था। एक समय ऐसा आया जब मिस्र से आने के बाद इन दोनों के पास भरपूर पैसा था, लूत के पास भी और अब्राहिम के पास भी। भरपूर पैसा था और इतना पैसा, इतनी भेड़ें, इतने मवेशी इन दोनों के पास थे कि साथ में रह नहीं पा रहे थे। इनके चरवाहों और उसके चरवाहों के बीच में, यानी कि अब्राहिम के चरवाह और लूत के चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई। और अब्राहिम ने कहा, नहीं भाई, हमारे और तेरे बीच की में लड़ाई हो, हमारे और तेरे चरवाहों के बीच में लड़ाई हो, अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। इसलिए ये जमीन खाली पड़ी हुई है, तुझे जहां जाना है तू जा। तो अगर बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। हालेलुया। लूत जो कि परमेश्वर को जानता था इब्राहिम के द्वारा, लेकिन वो परमेश्वर में एक नहीं था। इसलिए उसने जब डिसीजन की बात आई तो उसने डिसीजन लिया और उसने अदन की वाटिका की तरफ, यरदन नदी की तरफ उसने आंखें उठाई और उसे जगह देखी कि बहुत अच्छी जगह है, फल फ्रूट सब कुछ है, हरियाली ही हरियाली है, और उसने वो जगह नियुक्त की। हालेलुया। 13-10 पढ़िए। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हाँ, आगे 11-12 पढ़ लो। इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। आमीन। यानी कि लूत ने वो जगह ली जो दिखने में तो अच्छी थी, हरियाली थी, सब कुछ था, पानी था, सब कुछ था, फल थे, फ्रूट थे, सब्जियां थी, सब कुछ था। लेकिन चूंकि उसने परमेश्वर से परमिशन नहीं ली, उसने प्रार्थना नहीं की, उसने किस पर भरोसा किया? अपनी आंख पर। कई बार हमें भी अपनी आंखों से बहुत कुछ अच्छा दिखता है। आजकल के लड़के अच्छी लड़की को, खूबसूरत लड़की को देखकर समझते हैं कि साहब ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो खूबसूरत है। आगे जाकर क्या होगा उनको नहीं पता। और कई बार धोखा खाते हैं, कई बार धोखा खाते हैं। इसी तरह लड़कियां भी होती हैं जो देखती है लड़का अच्छा है, पैसे वाला है, गाड़ी वाला है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, भविष्य कैसा होगा, ये नहीं पता। इसीलिए प्रार्थना जरूरी है। कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रार्थना का करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर भविष्य जानता है। हालेलुया। जैसे यहां लिखा हुआ था कि सदोम अमोरा के जो लोग हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत थे, बुरे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छे नहीं थे। ये बात लूत को नहीं पता थी और ना ही ये बात इब्राहिम को पता थी, लेकिन परमेश्वर को पता थी, क्योंकि वहां पर सदोम और अमोरा की जाति आने वाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और लूत ने गलती की, उसने प्रार्थना नहीं की। उसने क्या कहा? उसने आंख उठाकर देखा। हम कई बार अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं और हम बहुत बार अपनी आंखों के द्वारा धोखा खाते हैं। हालेलुया।
क्योंकि शैतान का हथियार है, शैतान चाहता है कि आप किसी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होना छोड़ दें। हालेलुया। इसलिए जब आप आंख से देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आपके मन में डालता है कि वाह क्या बात है, अरे तेरी निकल पड़ी, लॉटरी निकल पड़ी, ले 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 ले, इब्राहिम की आंखों से छूट गया, तू ले ले, इब्राहिम बैठा रहेगा, तुझे अच्छी जमीन मिल रही है, ले ले। ये शैतान बोल रहा है, वो आंख पे भरोसा कर रहा है। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम का भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर। वो कुछ नहीं बोला, लूत उसे छोड़ के चला गया। एक पल भी लूत ने उस चीज को, उस निर्णय को गलत नहीं किया। उसने कहा ओके वेरी गुड, उसने मौके का फायदा उठाया। आप जब आंखों पर भरोसा करेंगे तो आप मौके का फायदा उठाएंगे, मौके का फायदा उठाएंगे और शैतान आपको फंसाएगा। याद रखिए, आज हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। जैसे ही हम अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमारी बुद्धि बंद कर देता है। आपकी बुद्धि बंद हो जाती है, आप समझने की आप कोशिश ही नहीं करते, आप समझ ही नहीं सकते अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि आपकी आंखों पर आप भरोसा करते हैं। हालेलुया। योजना क्या है परमेश्वर की? आप नहीं सोचते कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है। हालेलुया। आप देखिए इब्राहिम का हिस्सा क्या आता है, 13 का 14 से 17 पढ़िए। जेनेसिस 13 का 14 से 17। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किरणों। एक मिनट, जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। ध्यान दीजिए, कई बार परमेश्वर आपसे बात नहीं करता क्योंकि आप गलत संगति में हैं। क्यों बात नहीं करता? क्योंकि आप गलत संगति में हैं और आप अभी परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। कई बार आप परमेश्वर को नहीं समझने की कोशिश करते, नहीं समझ पाते हैं आप, क्योंकि आपकी संगति अच्छी नहीं है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपके दिमाग में जो आपको दिख रहा है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए इस वचन को। तब जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। तब कहा जब लूत अलग हो गया। कई बार परमेश्वर आपसे बात नहीं करता क्योंकि आप गलत स्थिति में हैं, गलत पोजीशन में हैं, गलत संगति में हैं। आप के अंदर एक गलत योजना बन रही है। परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि आप परमेश्वर की बात को समझ ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर कब बात करता है? जब आप समझने की स्थिति में हो, समझने की स्थिति में हो। आप परमेश्वर के धर्मी हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन कई बार आप ऐसी संगति में रहते हैं, ऐसी गलत सिचुएशन में आप अपने आप को रखते हैं कि आप परमेश्वर को समझ नहीं पाते। इसलिए वो शांत हो जाता है, बोलता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। जब लूत चला गया तब परमेश्वर ने, लूत के जाने के पश्चात परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। क्या कहा? आंख उठाकर जिस स्थान पर तू वहां है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। अब आंख उठा, अब तेरी दृष्टि में मैं हूं। आमीन। जब हम प्रार्थना करके आंख उठाते हैं तो हमारी दृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि होती है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है, मेरी दृष्टि में, तेरी आंखों में मेरी दृष्टि हो। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी आंखों में परमेश्वर की दृष्टि हो? हालेलुया। मैं जहां कहीं भी देखूं
मेरी आंखों के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि से मुझे दिखाई दे। हालेलुया। आगे पढ़ो। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है हाँ। उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आमेन। उसने पीरियड तय कर दिया है। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, वो उस आशीष की तस्वीर दिखाता है, आपको एक पिक्चर देता है। वो जो मैं जमीन तुझे दे रहा हूं, युग युग के लिए, सदा के लिए दे रहा हूं। लूत को गारंटी थी सदा के लिए? नहीं, उसको वहां से भागना पड़ा। आगे मैं आपको बताऊंगा। वो क्या कह रहा है? ये जो जगह मैं दे रहा हूं, ये सदा के लिए दे रहा हूं। जब भी आप प्रार्थना करके कोई जगह मांगेंगे, जब भी आप प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर से कुछ मांगेंगे और परमेश्वर आपको देगा, तो आप विश्वास करिए कि निश्चय ही वो चीज आपके पास सदा रहेगी। आप शादी करिए प्रार्थना करने के बाद, खूब प्रार्थना करिए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, हमारे बच्चे जो बैठे हुए यहां पर, बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, प्लीज आपकी जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है। इसलिए यूं ही अपनी आंखों पर भरोसा कर कर अपने जीवन साथी को मत चुनिए, मत चुनिए। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, जितना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको देगा, और जब वो देगा तो अद्भुत आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बात आप लोग क्यों नहीं सुन पाते हैं? पता है आपको? आप परमेश्वर की बात क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि आप मन से ईमानदार नहीं है, इसलिए आप परमेश्वर की बात नहीं सुन पाते। आप परमेश्वर की वाणी नहीं सुन पाते। आज एक मसीह है, झूठ बोलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल, रिश्तों को निभाना बड़ी बात नहीं है। आप पाप करते हुए भी उस पाप को पाप नहीं समझते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। आजकल जो लड़के लड़कियां डेटिंग पे जाते हैं कि नहीं साहब, शादी से पहले डेटिंग होनी चाहिए, कि 2 साल तक मैं आपको जानूं, 2 साल तक आप मुझे जाने, एक डेटिंग होनी चाहिए। ये बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ डेटिंग के बारे में। हालेलुया। फिर डेटिंग में बहुत सी चीजें होती हैं। हालेलुया। पहले हाथ पकड़ा जाता है, फिर बिठाया जाता है, फिर एक दूसरे को समझने के लिए और करीब आया जाता है, और आप समझते हैं कि ये पाप नहीं है। आप समझते हैं डेटिंग है, ये पाप नहीं है। आपका ये करना ये जताता है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। जैसे थोमा ने विश्वास नहीं किया था। जब यीशु मसीह उस कोठरी में आए जहां पर चेले थे, थोमा नहीं था। जब यीशु मसीह चले गए और थोमा को बताया गया, तो थोमा ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं उसके हाथों में निशान नहीं देखूंगा कील के, जब उसके पंजर पर जब तक मैं निशान नहीं देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह है। हालेलुया। और तब यीशु मसीह आया, उन्होंने कहा देख, डाल अपने हाथ मेरे पंजर पर डाल, ये देख मेरे हाथों में कील के निशान है। आमीन। डेटिंग क्या है? आपको विश्वास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको विश्वास नहीं कि परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं बात कर रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर पर निर्भर है ही नहीं। आप तो खुद पर आपका निर्भर है। जैसे लूत निर्भर था खुद पर, मुझे देख रहा, मुझे दिख रहा है, क्या जमीन है, क्या अदन की वाटिका है,
क्या यर्दन नदी का वो पूरी सिंचाई करा हुआ वो पूरी तरीके से है? हाँ, क्या जमीन है, फ्रूट है, फल है, सब कुछ है। यहां पर मैं और मेरा वंश आशीष पाएंगे। उसे नहीं पता था कि वहां सदोम और अमोरा की भी जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है, जहां आप काम करने जा रहे हैं, हो सकता है वो ऑफिस बड़ा चकाचौंध वाला हो, क्या ऑफिस हो, 5 स्टार होटल हो, वहां जाते ही आपको लगे कि 5 स्टार का फील आ रहा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से कदम उठाइए, क्योंकि कहीं ये 5 स्टार का फीलिंग आपको दोजख में ना लेके जाए, आपके अंदर गलत भावना, गलत स्थिति, गलत परिस्थिति ना लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है। शैतान का मकसद है हमें फंसाना। शैतान का मकसद है कि हमारे जीवन को नष्ट करना, हमारी आत्मा को नष्ट करना। उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन आज के मसीहों का मकसद क्या है? शरीर, कि हम शरीर को कितना सुख दे सके, शरीर के सुख के लिए हमें क्या क्या मिल जाए। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें हमेशा एक मसीह के रूप में अपनी आत्मा की हिफाजत करनी है कि मेरी आत्मा सुरक्षित रहे। मैं कोई ऐसी चीज ना देखूं जो मेरी आत्मा, जिससे मेरी आत्मा भ्रष्ट हो जाए। मैं कोई ऐसी चीज ना बोलूं जिससे मेरी आत्मा नाश हो जाए। मैं कुछ ऐसा काम ना करूं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हमेशा हमें सजग रहना है। हेलो, यस, हमें सजग रहना है। हम जो बोलते हैं, आपका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। देखिए मत्ती 12 का 36 और 37, मत्ती 12 का 36 और 37। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, जो निकम्मी बातें कौन सी हैं? कि आपके मन में कुछ है और जबान पर कुछ है। आप मन में कुछ सोच रहे हैं किसी के लिए और जबान पर कुछ और सोच रहे हैं। जो निकम्मी बातें, दोबारा पढ़िए बेटा 36वां, आराम से पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। उसका लेखा देंगे। आप जो अपनी निकम्मी जबान से बोलेंगे, आप अपनी निकम्मी जबान से किसी को भैया बोल रहे हैं और आपके मन में कुछ और है, आपको लेखा देना पड़ेगा। यस, हमारे जो शब्द हैं उसका मूल्य है। 37वां पढ़िए। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, तू अपने शब्दों के द्वारा ही निर्दोष और अपने शब्दों के द्वारा ही तू दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए हर एक किसी को, देखिए, हर एक किसी को भाई मत बनाइए। मैंने कई ऐसे भाई भैया सैया बनते हुए देखे हैं। ऐसे भैया सैया बन जाते हैं, लेकिन बाइबल में ये गलत है, क्योंकि आपके शब्द हैं, आपके शब्द जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रही है, वाकई। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उन सही शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे और आपके मन के भाव अलग होंगे और शब्दों में कुछ और होगा, तो न्याय के दिन आप दोषी ठहराए जाएंगे, चाहे आप कितने बड़े मसीह क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें कोई भी रिश्ता बहुत सावधानी से उसको बनाना है और निभाना है, समझना है। वाकई कहने के लिए नहीं कहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर क्या कहता है 13 का 14, 15, 16 में, कि किस तरीके से जो अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया, वाचा बांधी कि जमीन
जो तू देख रहा है मेरी दृष्टि से, लूत ने देखी थी अपनी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से जो तू जमीन देख रहा है वो तेरे वंश के लिए सदा के लिए है। Praise the Lord। अब सोचिए कि परमेश्वर का वादा क्या है। वो अनंत काल का जीवन आपको सदा के लिए देना चाहता है। वो पवित्रता का जीवन आपको सदा के लिए देना चाहता है, कुछ पलों के लिए नहीं। लेकिन आप उसे नहीं रखते हैं, आप उस पवित्रता की कीमत को नहीं समझते हैं, इसलिए संसार में जाकर अपवित्र काम करते हैं और आप अपनी अभिषेक को खो देते हैं। अपने अभिषेक को आप खो देते हैं। उद्धार खोया जा सकता है, याद रखिए। ये कहीं अगर आपको गलत किसी ने कह दिया है कि एक बार आपका उद्धार हो गया तो फिर आप हमेशा के लिए सेफ है, नहीं। उद्धार खोया भी जा सकता है, याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे उसको देखते हैं? अभी लूत ने, देखिए, लूत ने सदोम और अमोरा के देश में आकर, वो परमेश्वर को जानता था, लेकिन उसने क्या चुने? उन दामादों को चुना जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। जब सरदूत आए और उस सदोम अमोरा को नाश करने वाले थे, तो सरदूतों ने लूत से कहा कि जितने भी हैं तेरे जानने वाले, दामाद हैं, तेरी बहनें हैं, तेरी बेटियां हैं, उन सबको यहां से निकल जा, क्योंकि ये चीज में हम लोग नष्ट करने वाले हैं। हालेलुया। 12 से पढ़िए, 19 का 12। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसीलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। आमीन। उसके दामाद उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? वो कह रहा निकलो यहां से, परमेश्वर इसको खत्म करने वाला है, सत्यानाश इसको नष्ट करने वाला है। और वो हंस रहे हैं। क्यों नहीं कर पाया लूत? क्यों नहीं कर पाया लूत? क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में शैतानियत थी, व्यभिचार की आत्मा उस इलाके में थी, इसलिए लोगों की बुद्धि बंद थी। आप जिस जगह जा रहे हैं, आप जिस जगह काम कर रहे हैं, याद रखिए वहां व्यभिचार की आत्मा तो नहीं है। आप समझिए, आप चाहे 5 स्टार होटल में काम कर रहे हैं, चाहे 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर याद रखिए कि वहां पर व्यभिचार की आत्मा तो नहीं है, क्योंकि व्यभिचार की आत्मा होना हो आज नहीं तो कल आपको नष्ट कर देगी, आपको आहिस्ता आहिस्ता उसी माहौल में लेकर जाएगी। लूत ने अपनी लड़कियों के लिए जिन दामादों को चुना था, क्या उनको प्रभु के बारे में नहीं बताया था? आमीन। लेकिन वो नहीं, वो मजाक उड़ा रहे हैं उसका। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में व्यभिचार था। इसलिए जब आप कहीं बाहर जाएं संसार में, तो अपने चारों तरफ हथियार, अस्त्र शस्त्र बांध के जाइए। अपने बच्चों को जहां पर आपको भेजना है, अस्त्र शस्त्र बांध के जाइए। सत्य को कमर से बांधो, धार्मिकता की झिलम को पहनो। आमीन। इफिसियों 12:14 से लेकर 18 के बीच में जो हथियार हैं, उन हथियारों को बांधिए आप, तब आप जाइए। क्योंकि आप नहीं जानते शैतान ने कहां कहां अपने जाल बिछा रखे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया।
मरकुस का किताब निकालिए, उसका 8वां अध्याय 22 से 26। बैतसदा में अब देखिए यीशु मसीह ने जिसके आंख पर हाथ रखा कि तू देखने लग, वो देखने लगा। कान पे हाथ रखा तो सुनने लग, वो सुनने लगा। चल खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। कोढ़ी को छुआ, उसका कोढ़ दूर हो गया। लेकिन यहां पर देखिए क्या होता है बैतसदा में, जब यीशु मसीह आए और एक लोग उसके पास एक अंधे को लेकर आए, लेकिन अंधा ठीक नहीं हो रहा है। यीशु मसीह को दोबारा प्रार्थना करनी पड़ी। पढ़िए मरकुस 8 22 से 26, जल्दी से पढ़िए। वे बैतसैदा में आए हाँ। और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। हाँ। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। आमीन। इसीलिए वो गांव से बाहर लेकर गया यीशु मसीह, इसीलिए उस अंधे को गांव से बाहर लेकर गया और बाहर जाके प्रार्थना की, क्योंकि वहां पर अंधविश्वास की आत्मा थी, व्यभिचार की आत्मा थी, शैतान था, अविश्वास की आत्मा थी। आपके घर में प्रभु क्यों नहीं काम कर रहा है पता आपको? क्योंकि आपके घर में अविश्वास की आत्मा है। आप कलीसिया आते हैं, रोज आते हैं कलीसिया, आप हर संडे को आते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास का वरदान नहीं है। विश्वास का वरदान क्या होता है? कि जो प्रभु ने कहा है, जो लिखा है, वो होगा। इस विश्वास के संग हम अपने घर में रहना है। मैं अगर अविश्वास के साथ अपने घर में रहूंगा तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की चंगाई का सामर्थ मेरे घर में काम नहीं करेगा। अगर मैं संदेह की बातें करूंगा, अगर मैं अपने घर में संदेह की आत्मा से बात करूंगा कि पता नहीं लोगों के जीवन में ऐसा होता है, पहले होता था, आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, प्रभु कैसे काम करता है। परमेश्वर की इस वाचा की पुस्तक में मैं आपको बता रहा हूं, जो जो लिखा है वो सत्य है। जो जो लिखा है, अगर आप इस लिखे हुए पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप इस लिखे हुए पर अविश्वास करते हैं, तो आप महापाप करते हैं। बता रहा हूं मैं आपको, महापाप करते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आया, उसने बताया कि ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। वो धरती पर आकर परमेश्वर की योजना के द्वारा उसने आपको और मुझको पापों और श्रापों से मुक्त किया, शैतान को निश्चल किया, शैतान को उसके अधिकारों से खत्म किया। क्रूस पर वो मरा और 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गया, और आज भी जिंदा है। वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, मेरे और आपके लिए आज भी प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है किस बात की पता है आपको? कि मेरा और आपका विश्वास ना चला जाए। क्योंकि शैतान का मकसद क्या है? शैतान यहां पर क्यों है? शैतान आपसे रोज क्यों मिलता है? आपके ऑफिस में, आपके दोस्तों में, आपके घर में, आपके पड़ोस में शैतान आपसे रोज मिलता है। और किस लिए मिलता है पता है? ताकि आपका विश्वास कमजोर हो जाए, ताकि आपका विश्वास कमजोर हो जाए। जो कलीसिया में सिखाया गया है, पूरे हफ्ते आपका विश्वास कमजोर हो जाए। हो सकता है आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने लाजर को सुना है? लाजर को सुना?
प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर और अमीर इंसान की कहानी सुनी आपने? क्या था लाजर के पास? कुछ नहीं था, ना घर था, न रोटी थी, पूरा शरीर उसका कोढ़ से भरा हुआ था। और बाइबल कह रही है कि उसके कोढ़ के जो हिस्से थे ना, वहां पर कुत्ते चाटते थे, मक्खियां बैठती थी। लेकिन जब वो मरा तो उसे कौन लेकर गया? स्वर्गदूत लेकर गए। वो दफन नहीं किया, उसकी कब्र खाली है, वो दफन नहीं हुआ, उसको स्वर्गदूत लेकर गए। और जो अमीर आदमी था, जिसके पास हरे नीले पीले वस्त्र थे, जो रोज नया खाना खाता था, जब वो मरा तो वो दफन हुआ। और कहां गया? नरक। क्या किया था लाजर ने? कोढ़ी होने के बाद भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद कहा। आमीन। क्या आपकी बीमारी तोलेगी उसको? क्या आपकी परीक्षाएं तोलेंगी उसको कि वो अच्छा या बुरा है? आपका अविश्वास करना आपके घर में परमेश्वर का चमत्कार आपके घर में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अविश्वास कर रहे हैं, आप अविश्वास का जीवन जी रहे हैं। यस, मैं आपको सच बता रहा हूं, विश्वास का जीवन जीना है। मेरा अच्छा होगा, मेरे बच्चों का अच्छा होगा, मैं यीशु के साथ जब आएगा रैप्चर पे जाऊंगा। यस, अपनी पवित्रता को संभाल के रखिए, यह आपके हाथ में। अय्यूब ने अपनी आंखों के संग वाचा बांध ली थी कि मैं किसी भी गलत स्त्री को, यंग स्त्री को नहीं देखूंगा। आमीन। क्योंकि उसे पता था कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? मेरी पवित्रता। मेरे लिए जरूरी नहीं है मेरा धन जिसे शैतान ने छीन लिया। मेरे लिए जरूरी नहीं था मवेशी जिसे संसार ने लिया, जिसे शैतान ने ले लिया। मेरे लिए जरूरी नहीं थे मेरे बच्चे जिसे शैतान ने ले लिया। मेरे लिए जरूरी है मेरी आत्मा, मेरे लिए जरूरी है मेरी पवित्रता, जिसे कोई नहीं लेके जा सकता है, जिसे कोई शैतान नहीं छीन सकता है। मेरी पवित्रता को मैं बना के रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे क्या मिला? अय्यूब को दुगना आशीष मिला। जो उसके पास पहले था उससे डबल आशीष मिला। हालेलुया। इस अंतिम समय में मेरे भाई, हमें अपने आप को संभालना है। हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की दृष्टि मांगनी है। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें परमेश्वर की दृष्टि चाहिए। कोई भी नौकरी तय करने से पहले, कोई भी धंधा तय करने से पहले हमें परमेश्वर की दृष्टि चाहिए कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें संसार को प्रसन्न नहीं करना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। आमीन। 11 का 19 निकालिए। लूक 17 देखिए, इसमें 10 कोड़ी हैं। हालेलुया। लूका 17 11 से 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। इस कहानी के बारे में मैं आपको बता दूं। वहां पर 10 कोढ़ी खड़े हुए थे और 10 कोढ़ियों ने यीशु मसीह का देखा और सब इंतजार कर रहे थे, सब इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह का। और वहां पर यीशु मसीह आया और उन्होंने ऊंची आवाज से कहा कि हे यीशु, हम पर दया कर। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, जाते जाते अपने याजक को दिखा दो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो 10 चले गए, लेकिन उनमें से एक वापस आया। यीशु ने पूछा, ये 9 क्यों नहीं आए? क्या 9 चंगे नहीं हुए थे? उनका सर 9 के 9 चंगे हुए थे, 10 के 10 चंगे हुए थे, लेकिन एक ही आया परमेश्वर की महिमा करने के लिए।
एक ही आया परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए। उसने कहा 9 कहां गए? 9 गए संसार में, अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी पत्नी को दिखाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए। देखो, तुम कहती थी कि मैं कोढ़ी हूं, लेकिन मैं अशुद्ध हूं। देखो मैं शुद्ध हो गया, देखो मैं चंगा हो गया। संसार को इंप्रेस करने के लिए गए। अगर आप संसार को इंप्रेस करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, आप परमेश्वर को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। कभी भी ऐसा विचार आए कि हम संसार को इंप्रेस करें, घुटने पे आ जाइए। घुटने पे आ जाइए कि नहीं, मुझे मुंह से कहीं घमंड ना निकले, क्योंकि घमंड परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। घमंड से घृणा करता है परमेश्वर। हालेलुया। कभी भी अगर आपके मन में आए कि आज साहब देखिए ये गाड़ी मैंने ली है, आपके बोलने में भी अगर घमंड आता है तो माफी मांगिए। नहीं, सोचिए कि मेरे अंदर से घमंड ना आए कि मैंने बनाया है, ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, ये घर मैंने बनाया है, ये टीवी मैं लेकर आया हूं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर घृणा करता है घमंड से। याद रखिए, नीति वचन 6:16 से लेकर 18 तक 19 तक पढ़ लीजिएगा अपने घर में जाकर। तो ये जो 9 के 9 थे कहां गए? संसार में। Praise the Lord। क्योंकि उनको संसार को इंप्रेस करना, उनको संसार को बताना था कि हम ठीक हो गए। एक परमेश्वर की महिमा देने के लिए आया। हालेलुया, आमीन। जो एक परमेश्वर की महिमा देने के लिए आया, उसको क्या मिला पता है? उद्धार हुआ। उसका उद्धार हुआ। आमीन। जिसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उसका उद्धार हुआ। Praise the Lord। इसलिए अपनी जबान को सही तरीके से यूज करिए। गलत शब्द को यूज करने से आपका न्याय होगा। याद रखिए, कोई भी गलत रिश्ता बनाने से पहले याद रखिए, अपने मुंह से गलत शब्द यूज मत करिए, क्योंकि आपका न्याय होगा। यस, कभी भी अपने सुख के लिए कोई भी ऐसा काम मत करिए जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। कभी भी किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा मत करिए। आपकी वजह से कोई घर में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी वजह से कोई घर में झगड़ा हो रहा है, अलग हो जाइए, अलग कर लीजिए अपने आप को। याद रखिए, न्याय चुकाना पड़ेगा। यस, जो आपकी वजह से किसी के घर में हो रहा है, कल 10 साल के बाद आपके घर में भी होगा। जो बोएंगे वो ही काटेंगे। याद रखिए, लिख लीजिए। पौलुस स्तिफनुस की मौत में साक्षीदार था, वो हिस्सेदार था, वो कपड़ों को संभाले हुए था। और अगर आप पढ़ेंगे बाइबल एक्ट्स में तो आप देखिएगा, एक दिन ऐसा आया जब पौलुस को भी पथरा हुआ था। लुस्त्रा में पौलुस को पथरा हुआ था और उसको अधमरा कर दिया था। लोगों ने पत्थर मार के, जिस तरीके से स्तिफनुस को पत्थर से मारा था, और पौलुस था वहां पर। इसलिए जो बोएंगे वो काटेंगे। किसी के घर में अगर आप खुशियां नहीं बो सकते हैं, अगर आप किसी के घर में लड़ाई बो रहे हैं, झगड़े बो रहे हैं, तो आपके घर में भी कटेंगे। याद रखिए, बाइबल है, वचन है, इस चीज से डरिए, परमेश्वर से डरिए। याद रखिए, योना की नबी पढ़िए, योना नबी की पुस्तक 2:8 पढ़िए। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। आमीन।
जो लोग धोखे की वस्तु पर व्यर्थ मन लगाते हैं। धोखे की वस्तु क्या है? शरीर आपका धोखा है। सच्चा कौन है? सिर्फ यीशु। सच्चा कौन है? उससे बात करिए। सच्चा कौन है? सत्य कौन है? मार्ग कौन है? जीवन कौन है? ज्योति कौन है? जो धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। धोखा कौन है? संसार। आपकी नौकरी धोखा है। आज आपको उसने बोला कि आपको देगा 2 लाख रुपया, कल बोलेगा नहीं है हमारे पास, आउट। आमेन? यस। जो धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, क्या लिखा हुआ है? वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। शैतान क्या करता है? यही तो करता है कि आपका मन धोखे की वस्तुओं पर लगता है। आप संसार को इंप्रेस करने के लिए मेहनत करते हैं, बॉस को इंप्रेस करने के लिए, नौकरी को इंप्रेस करने के लिए, कंपनी को इंप्रेस करने के लिए, धोखे को इंप्रेस करने के लिए। धोखा है जो आपको दिख रहा है ना, वो धोखा है। धोखे को इंप्रेस करने के लिए जब आप मन लगाते हैं, आप अपने करुणा निधान से दूर चले जाते हैं। आप अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। जो आपका रचयिता है, जिसने आपको रचा है, वो उसको आप छोड़ देते, अपने आप छूट जाएगा। वो जहां आप गलत स्थिति में जाएंगे, अपने आप उससे दूर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा जो मैं कह रहा हूं? कितने लोग आज इस वचन को समझ रहे हैं? प्लीज अपनी आंखों पर विश्वास मत करिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए। हमें कुछ भी लेना है, प्रार्थना करिए। अपने आप को दीन और नम्र बनाइए। परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रखिए। हमें प्रार्थना करिए। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ 1 कुरिन्थियन 15 का 33 पढ़िए। 1 कुरिन्थियन 15 का 33। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। योना नबी की पुस्तक में क्या कहा कि धोखा की वस्तुओं पर अगर आप मन लगाएंगे तो अपने करुणा निधान को खो बैठेंगे। आप कुरिन्थियों में क्या लिखा हुआ है कि धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका चरित्र जो यहां पर परमेश्वर बनाता है, आपका चरित्र जो आपने बनाया है, उसको बिगाड़ देते हैं। कौन? आप। गलत संगति। आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप कहेंगे अरे यार मैं तो अच्छे लोगों के साथ था। आप सोचिए, आप एक रूम में बंद हैं, हालेलुया, जहां पर 10 लोग बंद हैं और 10 लोग सिगरेट पी रहे। आप सिगरेट नहीं पी रहे। आप सिगरेट नहीं पी रहे और 10 लोग सिगरेट पी रहे हैं और एक रूम में बंद है। आधे घंटे के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो सिगरेट की स्मेल आप में से आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? संगति का बुरा असर है। आप कहें कि संगति का बुरा असर नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। आप गलत संगति में बैठेंगे, उसका असर आप पर होगा ही होगा। गलत बातें सुनेंगे, उसका इंपैक्ट आप पर आएगा। गलत चीजें, इसलिए गलत स्थिति में मत बैठिए, गलत लोगों के साथ मत बैठिए। याद रखिए, नहीं पापा मैं तो वहां गया था, वो लोग तो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। नहीं, गलत संगति का इंप्रेशन, इंपैक्ट आपके बच्चों पर, आपके पति पर, आपकी पत्नी पर, आपके घर में पड़ेगा ही पड़ेगा। आप नहीं बचा सकते। इसलिए अपने आप को संभालिए मेरे भाई। हर काम प्रार्थना करने से पहले करिए। प्रार्थना करिए, उसके बाद काम करिए। प्रार्थना करिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, लगातार प्रार्थना करिए जब तक आप निर्णय लेने के योग्य ना बन जाए। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है? हाँ कि ना? आमीन। लेकिन इस पे आपको चलना है।
यूं ही नहीं कि यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका कोई मकसद नहीं है। इस वचन को इसलिए आप लिख लिया करिए और हमेशा याद रखिए। ये तो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको ये नेक्स्ट संडे मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया।